हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। L4 L5 की तकलीफ़ से जूझ रहे अलीम खान जी का मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और बाकी लोगों के सवाल भी लूँगी। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अलीम खान जी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमको L5S1 का प्रॉब्लम था। अभी हमको 80% आराम है, दर्द नहीं है, पर पैर के पंजे में झुंझुनाहट है। और वो पूछ रहे हैं कि हमको दवा कितने दिन लेना है, क्योंकि हमको बाहर जाना है। तो देखिए, मैंने इनसे बात की तो मैंने इनसे फिर सवाल भी पूछा कि आप कितने टाइम से ये मेडिसिन ले रहे हो, जिसका इन्होंने रिप्लाई दिया है, मैं अभी आपको बता। वो लिखते हैं, हाँ मैम, हम परहेज कर रहे हैं, चावल और बादी वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खा रहे हैं, और दवा जो आपने बताई है वही ले रहे हैं, यानी कि जो यूनानी मेडिसिन मैंने ली थी वही ये भी ले रहे हैं, और 2 दवा ही ले रहे हैं जिसमें काली गोली इन्हें नहीं मिली है, तो वो नहीं ले रहे हैं, और 2 महीने होने वाले हैं दवा लेते हुए। तो मैं अलीम खान जी से एक बात कहना कि अगर आपको यूनानी मेडिसिन से आराम आया है, तो जैसे मुझे फ़ील हुआ था कि मुझे रिलीफ़ आने लगा था, तो मैंने ये कंटिन्यू रखी थी। तो आप फ़िक्र ना करें, झंझनाहट भी चली जाएगी। मेन चीज़ होता है दर्द। अगर वो दर्द ही आपका चला गया है तो आपको झंझनाहट भी चली जाएगी, लेकिन उसके लिए तीनों काम कंप्लीट करने हैं। एक तो मेडिसिन आप 2 ले रहे हो तो तीनों मेडिसिन लो, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि झंझनाहट की जो वजह है वो किससे दूर होगी, कौन सी मेडिसिन। तो मैंने तीनों ही कंप्लीट ली थी, तो आप भी तीनों ही लें। काली गोली के लिए आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अदरवाइज़ आप अंसारी की शॉप पर पता कर लें। और जो जो चीज़ें आप परहेज अब तक करते आ रहे हैं वो कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई ढील अभी नहीं देनी है। आपको ज़्यादा देर खड़े होना, ज़्यादा देर झुकना, वज़न उठाना या बैठना ज़्यादा देर, ये सब अवॉइड करना है। और जो भी आपका टाइम लगेगा, अभी तक जो लगा है, उसके आगे आपको तब तक दवाई लेनी है जब तक आप कंप्लीट, आपको पूरी तरीके से आराम आ जाए। मालिश और सिकाई वो भी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जो सूजन है वो उसकी वजह से भी नसों के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो भी आपको कंटिन्यू रखनी है। तीनों टाइम अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट है, वरना 2 टाइम आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। अच्छा, जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता है कि कौन सा ऑयल, कौन सी मालिश, कौन सी मेडिसिन, उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियोज़ आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आपके जो भी सवाल हैं कुछ वहाँ दूर हो जाएंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आई होप अलीम खान जी को समझ आया होगा कि अभी क्या करना है। आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानती। आप जाना चाहते हो बाहर, या उसके वहाँ आपको ये मेडिसिन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पर आप, मैं यही कहूँगी कि कंप्लीट ठीक हो जाएं, उसके बाद आपको जो सही लगे वो करें। अगला सवाल सुनील कुमार जी का था। उन्होंने पूछा था, मेरा L5S1 स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। लेफ़्ट लेग में खड़ा होने पर बहुत दर्द होता था, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर 21 दिन का बेड रेस्ट विद एक्सरसाइज बोले थे और दवा दिए थे। अब बेल्ट के साथ खड़ा होता हूँ और कुछ दूर चलने पे दर्द होता है तो बैठ जाता हूँ और थोड़ा देर में दर्द कम हो जाता है। आज डॉक्टर से मिला तो वो बोले कि सर्जन से मिल लीजिए, जो सर्जरी का केस है, बोलिए क्या करा जाए। सुनील जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत से पेशेंट हैं जिनको सर्जरी के लिए बोला जाता है, लेकिन वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। और उसके लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि भाई आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये बिल्कुल बंद करिए। सीढ़ी और बाइक बंद कर दीजिए, और मालिश और सिकाई कंटिन्यू कीजिए मेडिसिन के साथ। अगर एलोपैथ से आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ करने से रिलीफ आ जाता है तो आप इसी से ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास फिर दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी पैथी है, तो आप वो सब मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो मालिश और सिकाई और जो परहेज़ मैंने बताया है वो आपको कंटिन्यू रखने ही रखने हैं, ठीक है? क्योंकि इससे स्थिति आपकी सुधरेगी, बिगड़ने से बच जाएगी। और अगर आपका सॉलिड, आपको जो मेडिसिन आपको मिल जाती हैं जो आपको शूट करती हैं, तो आप इसी से ठीक हो जाओगे। बाकी चीज़ें आपके लिए बाद के लिए रख छोड़िए, और पहले ये चीज़ें ट्राई कर लीजिए। बहुत से पेशेंट हैं जिनको होम्योपैथी से रिलीफ आ गया, और बहुत से अब ऐसे हैं जो यूनानी पैथी के द्वारा ठीक हो रहे हैं, जो मेरी तरह हैं। तो आपके ऊपर है, आप कौन सी ट्राई करना चाहते हैं। पहले मेडिसिन ट्राई करिए, घबराइए नहीं, और यकीनन आप ठीक हो जाएंगे।
अगला सवाल है प्रभा द्विवेदी का। वो पूछ रही हैं, मैम आपने घर के कामों को कैसे मैनेज किया छोटे बच्चों के साथ, प्लीज़ जल्दी रिप्लाई करना, आई नीड योर हेल्प। तो देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, फिर से बताती हूँ कि घर के काम अगर आपको करने हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उठिए, काम करिए, 15-20 मिनट एक काम को मैनेज करिए, उसे उसके बाद फिर आप लेट जाइए। अगर आप बैठ सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, फिर आप वो काम करिए जो आप मतलब कर सकते हो। 15 से 20 मिनट के अंदर एक काम करिए, फिर लेट जाइए अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो, है ना। अपने आप को दर्द में फंसा कर काम मत करिए, क्योंकि उससे आपकी स्थिति बिगड़ती है। तो थोड़ा काम करोगे, फिर लेट जाओ, फिर थोड़ा काम करोगे, बैठ जाओ, इस तरह से करके मैनेज करिए, वो सब हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे घर में एक ही बच्चा था उस वक्त और घर का पूरा काम था, तो मैंने इसी तरह से मैनेज किया है। इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं, काम झुकने के बजाय खड़े खड़े करिए जितने भी आपके काम होते हैं। इनका दूसरा सवाल भी है कि आपको ठीक होने में कितना टाइम लगा, आपको कैसे पता लगा कि स्लिप डिस्क ठीक हो गया है, क्या एमआरआई करवाया था। तो देखिए, मैंने एमआरआई नहीं करवाया, धीरे धीरे मेरा दर्द जाने लगा था। जैसे जैसे दर्द जाता गया, मैं काम और ज़्यादा अच्छे से करने लगी थी, और एक टाइम ऐसा आया कि मैं बाहर के सारे काम भी कर सकती थी और घर के तो मैं कर ही रही थी। और फिर मैंने बेबी प्लान किया और मुझे फिर एक बेबी भी है। तो ये सब धीरे धीरे हुआ। इसमें मुझे ठीक होने में तो लगभग 3 साल का टाइम लगा, मेडिसिन मेरा 3 साल चला था। और ये ठीक होने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये मैं सबको बोलती हूँ, आपको भी बता देती हूँ। अगर आपने एक दिन का परहेज भी ख़राब किया, आप अगर झुक के कोई काम कर लिए, तो आपका अगर रिलीफ आया हुआ है ना, वो भी सब खराब हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है, यानी परहेज, यानी आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये अवॉइड करते ही रहना है। तब आपका जो मेडिसिन है, जो आपका मालिश सिकाई है, वो आपको प्रिपेयर करेगी, आपको ठीक करेगी। तो ये टाइम आपके हाथ में है, आप इसे कितना शॉर्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ आ जा रहा है, तो वो बहुत अच्छे से अपने परहेज को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि टाइम अगर कोई भी डॉक्टर आपको नहीं कहेगा, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, जैसे अभी रिसेंटली एक भैया बिल्कुल ठीक हो गए थे, उन्होंने एमआरआई कराया, उसमें नेगेटिव आ गया, मतलब कि आपको स्लिप डिस्क नहीं है। अब उनको इतना ज़्यादा पेन आ रहा है क्योंकि कमर में भी आ गया है और पैर में भी आ गया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको परहेज को फॉलो रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अगला सवाल है परिनाज का। वो लिख रही हैं, मुझे मैम मैं 10 फीट की हाइट से जंप लगाई थी और उससे फ्रैक्चर भी हुआ था, और साथ में L3 L4 L5 के बीच गैप कम हो गया है, क्या वो स्लिप डिस्क ही है क्या? 16 मंथ हो गए हैं इस बात को, पर दर्द नहीं गया। 1-2 घंटे से ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, पर चलने में ये खड़े रहने में प्रॉब्लम नहीं है। दर्द में चलना मुश्किल होता है पर बैठा नहीं जाता, लेटने के बाद खड़ा नहीं हुआ जाता है, झुकना चाहूँ तो भी नहीं झुका जाता है। स्कूटी पर बैठने में दर्द होता है बहुत, फिर लेटने में भी दर्द रहता है। बीच की हड्डी ऊंची हो गई है, नीचे की हड्डी दबने की वजह से वो चुभती है। लेटने में सहारा लेकर बैठने में भी। प्लीज़ बताओ क्या करूं? मेरी L3 L4 L5 में प्रेशर की वजह से दोनों हिप्स में बहुत दर्द होता है, बैठने में और चलने में। कमर दर्द की वजह से स्टडी भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत 16 मंथ से। तो परिनाज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप किसी न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें। इसके साथ में जो परहेज़ मैं बताती हूँ कि झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है, वो सब फॉलो करें। मालिश और सिकाई कंटिन्यू करें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपको कुछ और भी अगर कोई हेल्प मैं कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो मैं आपको बात करके ही बता पाऊँगी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ वीडियो में मैं आपको कम से कम ही बता सकती हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे बैठने में आपको प्रॉब्लम है, उसमें आपको हेल्प किस तरह से मिलेगी वो आप देख सकते हो। आपको क्या क्या इस वक्त अवॉइड करना है वो भी आपको मिल जाएगा। पर जितना हो सके आप वीडियोस देख लें, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर लें, तो मैं आपको कुछ और गाइड कर दूँगी। फ़िलहाल आपको न्यूरोसर्जन को दिखाकर क्लियर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या क्या है, और मेडिसिन स्टार्ट करनी है। बाकी की चीज़ें जो मैंने कही हैं वो अभी से फॉलो कर लें, जब तक
आप डॉक्टर को दिखाते हैं उससे पहले ये सब आपको करना ही है, ठीक है जी। अगला सवाल ऑल वीडियो चैनल से है और वो पूछ रहे हैं कि मेरा 5 मंथ से कमर में दर्द हो रहा है और अभी 1 मंथ से पैर में होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेरे साथ भी यही था। शुरू में मुझे जो कमर में था दर्द, उसके बाद लेफ़्ट पैर में आया था, उसके बाद टेल बोन से पेन आया था। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है अगर इसका ध्यान ना रखा जाए। तो आपको इसमें सबसे पहले परहेज़ फॉलो करने हैं। कोई सीढ़ी नहीं, कोई बाइक में जाना नहीं है, कहीं पे भी ऐसे बिना टेक लगाए नहीं बैठना है। आपको कुर्सी से अलावा किसी चीज़ में बैठना नहीं है, कुर्सी पे टेक लगा कर बैठना है। कुर्सी में बैठने के लिए आप थोड़ा सा कॉकिक्स कुशन का यूज़ कर लें और ज़्यादा देर ना बैठना है, ज़्यादा देर ना खड़ा होना है। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी नहाते हो नीचे पटरे वगैरह का यूज़ नहीं करना है, आगे सर नहीं झुकाना है, बेड पे सोना है, रुई के गद्दे पर सोना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे और मेडिसिन लेंगे तो बेस्ट है कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेगा। आप न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करा लें अगर नहीं कराया है अभी तक, और अगर करा चुके हैं तो आप दूसरी मेडिसिन ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखा तो परेशानी बढ़ सकती है और भी। अगला सवाल परवीन जी का है। वो कह रही हैं आई एम टेकिंग ऑल 3 मेडिसिन यू मैंशनड। कभी तो मुझे लगता है कि आराम है, कभी फिर से वैसे ही होता है। 1 महीना हो गया मेडिसिन ले रही हूँ। मुझे L4 L5 में प्रॉब्लम है, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो परवीन जी एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक्सरसाइज मैंने नहीं की है। मुझे एक्सरसाइज करने से तकलीफ़ बढ़ जाती थी, जो मेरा रिलीफ आया होता था, जो सूजन जाई होती थी वो फिर से आ जाती थी। तो एक्सरसाइज तो मैंने कम्प्लीटली बिल्कुल बंद करके रखी थी। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको आराम मिलता है तो करें, अगर आपको लगता है तकलीफ बढ़ती है, दर्द होता है तो वो मत करें। और दूसरी बात यह है कि आपको मेडिसिन लेने के अभी 1 महीना हुआ है और कभी आपका दर्द कंप्लीट चला जाता है और कभी आपको दर्द आ जाता है। इसका मतलब कुछ तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दें, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। और अगर आपको दर्द आ रहा जा रहा है, ये कंप्लीट दर्द अब नहीं है, तो इसका मतलब आपको रिलीफ आ रहा है, तो वो कंप्लीट रिलीफ भी आ जाएगा, भले ही उसमें वक्त लगे। तो थोड़ा सा केयर रखें, कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन लें, सिकाई मालिश करें और थोड़ा सा सब्र बना के रखें, सब्र से ही हासिल होगा कुछ, ठीक है। अब ये सवाल है अनुप्रिया जी का और वो कह रही हैं प्लीज़ हेल्प मी, मेरे भी सेम यही प्रॉब्लम है मैम, मेरी एज 26 है अभी। इसके आगे वो लिखते कि मुझे 2 मंथ हो गए हैं फिजियोथेरेपी ले रही हूँ, थोड़ा सा आराम आया है, अब सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अनुप्रिया जी क्या होता है कि जब भी हम स्लिप डिस्क में होते हैं तो पता नहीं क्यों उसका सर्वाइकल पर भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। अब बाद में हो जाती है किसी को एकदम हो जाती है। तो आपको गर्दन को आगे झुकाने से रोकना है। आपको जो मेडिसिन ले रहे हो, जो फिजियोथेरेपी ले रहे हो वो लेते रहो, लेकिन आपको झटके लगने से अपने आप को बचाना है। और सबसे बड़ा ज़रूरी परहेज है कि आपको तकिया रख के नहीं सोना है जब आप सीधे लेटते हो, ठीक है। तकिए को पहले स्टार्टिंग में छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको तकिया छोड़ना ही पड़ेगा। और जब आप करवट लोगे ना, तभी भी आपको हल्का पतला सही तकिए का यूज़ करिए, ज़्यादा ना तो बिना तकिए के करवट लेके लेटिए, वो उससे भी प्रॉब्लम है। और अगर आप तकिया मोटा लेकर लेटोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए पतला सा लीजिए जिससे आपका जो गर्दन है वो ठीक लेवल पर रहे, है ना, करवट जब लेंगे। और सीधे लेटते हुए बिल्कुल तकिया नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें जो मैं स्लिप डिस्क वालों को बताती हूँ वो चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। और मालिश और सिकाई भी आपको कंटिन्यू करनी है, वो आप चाहे वो फिजियोथेरेपी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप वो ज़रूर करिए। मेरा कहना ये होता है कि आप घर से बाहर निकलोगे ना तो 1-2 झटका लगेगा ही, और 1-2 झटका ही काम ख़राब कर देता है। मुझे तो यही फील होता है। बाकी आप देखें कि आपको क्या सही लग रहा है वो करें। आखिरी सवाल ललन शेख का है और वो कह रहे हैं कि आपकी हर बात सही है, लेकिन जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हो और जो परहेज, तो एक आम आदमी कैसे मैनेज कर पाएगा जिसको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि काम करना पड़ता है जो, वो कैसे ये सब अवॉइड करेगा? कितना समय मेडिसिन लेने के बाद नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकते हैं? तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जो आम आदमी है, अगर वो परहेज नहीं करेगा तो भी वो बेड पर आ जाएगा, जो कि
प्रॉब्लम बढ़ेगी तो वो बेड पे पड़ा रहेगा, तब कैसे फिर काम मैनेज करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन आपको एहतियात तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो ये तकलीफ़ ऐसी है कि इसमें परहेज़ करके चलना पड़ेगा, और काम जो भी आप करते हो उसे अपनी तकलीफ़ के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये परेशानी ऐसी है। मैं इसमें किसी को ये चीज़ नहीं कह रही हूँ कि ये ठीक नहीं होगी, ठीक हो जाती है, लेकिन हर किसी के साथ अलग-अलग सिचुएशन होती है। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ़ नॉर्मल रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। मैंने अगर अपनी लाइफ़ को नॉर्मल किया है, तो उसके लिए मैंने नीचे झुकना और वज़न उठाना ये बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, मेरे सारे काम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें अपनी मैनेज की हैं। आपकी लाइफ में क्या आपको करना है जिससे आपकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए, वो आपको देखिए, आप लोग देखिए। पहले तो आप ठीक हो जाएँ पहले इस तकलीफ़ से, क्योंकि इस तकलीफ़ की जो बुरी कंडीशन है वो भी आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो उसके बारे में अच्छे से जाँच लें, लोगों से मिलें। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ आपको बहुत से पेशेंट मिल जाएँगे, उनसे पूछें ताकि आप अवेयर हो जाएँ, ठीक है? ये इसलिए नहीं है कि आपको डरना है, डरने की बात नहीं है। अगर आप जान जाओगे कि तकलीफ़ से क्या-क्या हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हो, दोनों चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप इससे बहुत आसानी से बाहर निकल आओगे, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको एहतियात तो रखनी पड़ेगी। वो आप देखें कि आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है। मैंने जो बताया है वो मेरा एक्सपीरियंस है, और उससे अगर कुछ लोगों को रिलीफ़ आ रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग भी करेंगे तो उन्हें भी रिलीफ़ मिलना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।